हाय एवरीवन, दिस इज भारत एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर 45 मार्क्स इन आईआईटी जेम एग्जाम। अब 45 मार्क्स आप आईआईटी जेम एग्जाम में कैसे स्कोर कर सकते हो, ये वीडियो आज के इस पूरे टॉपिक पे घूमने वाली है। सो टू स्कोर 45 मार्क्स इन आईआईटी जेम मैथमेटिक्स, आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट आपको अच्छे से करने होंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने होंगे, ये सारी चीजें आज की वीडियो में बताई जाएगी। सो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिए टिल द वेरी एंड। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. So, सबसे पहले आईआईटी जेम एग्जाम 2025 जो आपका 2 फेब को होने जा रहा है, इस एग्जाम में अगर आप 45 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए आपका सिलेबस का। अगर आपको सिलेबस का रफ आइडिया पता है, मान लीजिएगा आप आईआईटी जेम मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको एक रफ आइडिया पहले सिलेबस का होना चाहिए। इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैथ में बता रहा हूँ कि आपको 45 कैसे स्कोर करना है, लेकिन इन पर्टिकुलर आप कोई भी सब्जेक्ट से कंपेयर करके चल सकते हो। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सिलेबस। अब आपने उस सिलेबस में कितना पोर्शन कवर किया और कितना अच्छे से कवर किया है, वो आपको देखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने आईआईटी जेम एग्जाम मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर करे और आपने रियल एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी आपने केवल 2 ही सेक्शन अभी कंप्लीट किया, बाकी आपने कुछ नहीं कंप्लीट किया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे आप ये आइडिया लगाने की कोशिश कीजिए कि इन दोनों सब्जेक्ट से आप कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उन क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलेगा कि आप कितने मार्क्स कब और कैसे स्कोर कर पाओगे, कौन से क्वेश्चन आप टेकल कर पाओगे। इसीलिए बोलता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट करने हैं, आप मस्ट है एकदम। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप मिस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी रैंक के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। सो मेक श्योर जितने भी हो सके पीवाईक्यू अटेम्प्ट कीजिए, चाहे 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, जितने आपके पास पीवाईक्यू मिले उतने आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, उसके बाद में सबसे पहले आपको देखना है, जैसे आपको सिलेबस का पता चल गया, टॉपिक कवर कितने किए हैं और कितना आपने अच्छे से कवर किया है, वो चीजें पता चल गई। उसके बाद में आपको वो टॉपिक देखने हैं जो टॉपिक आपके थोड़े पड़े हुए हैं लेकिन वीक है आपके, क्योंकि अभी मैक्सिमम आपके पास 40 दिन बचे होंगे। इन 40 दिन को यूटिलाइज करने का बेस्ट मेथड यही है। उनके लिए नहीं है जो रेगुलर प्रिपरेशन करें, उनके लिए जो अभी 2-3 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली। क्योंकि 45 मार्क्स लाना आईआईटी जेम एग्जाम में जो रेगुलर प्रिपरेशन करे वो आराम से ला सकता है, और जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करा है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसको फील हो रहा मैं नहीं ला पाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप आराम से ला पाओगे। अब मैं आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूं कि वो टॉपिक्स आप स्किप मत कीजिएगा, आप जरूर करके जाना, क्योंकि उन टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। टॉपिक्स बताऊंगा, कुछ सेक्शंस बताऊंगा, ये सेक्शन करना, ये मत करना, ऐसी सारी चीजें। तो सबसे पहले आपको रियल एनालिसिस में चलते हैं। रियल एनालिसिस में सीक्वेंस सीरीज में जब आप आओगे तो सीक्वेंस सीरीज में केवल आपको ऊपर से अगर आप पढ़ रहे हो, ऊपर से मतलब भैया आपने रियल एनालिसिस में सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड जितने भी टेस्ट है वो पढ़ लिए, सीक्वेंस को अच्छे से कर लिया, तो आप आराम से सीक्वेंस सीरीज के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से अगर आप मान लीजिए 5 क्वेश्चन अगर सीक्वेंस सीरीज से आ रहे हैं तो 5 में से आप 2 या 3 आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि हर बार 3 या 2 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान आएंगे। लिटरली आप अगर आप ऊपर से पढ़ा हुआ तो भी आप देख के उस क्वेश्चन को कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें जो कि आपका लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, इसमें आप डिफरेंशियबिलिटी को छोड़ के भी चलो और लिमिट कंटिन्यूटी केवल इतना पोर्शन कर लो तो भी आप अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि हर सेक्शन डिवाइडेड है। अब रियल एनालिसिस आपको पता होगा 30 से 35 नंबर में आता है। अगर आप सीक्वेंस सीरीज, लिमिट कंटिन्यूटी और थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लो तो आप आराम से इस रियल एनालिसिस जो पूरा चैप्टर आपका यूनिट है, इस यूनिट में आप, यानी रियल एनालिसिस में फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल और रियल एनालिसिस दोनों इंक्लूड कर रहा हूं, तो आप 30 में से 33 में से आप आराम से 20-25 नंबर स्कोर कर सकते हो। 20-25 मैक्सिमम 25 जा सकते हैं, क्योंकि आप अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो, और मिनिमम आप 18-20 के बीच में रेंज रह सकती है आपकी।
सो 18 to 50 मार्क्स आप आराम 18 to 25 मार्क्स आप इस पेपर में आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आपने रियल एनालिसिस के केवल लिमिट, कंटिन्यूटी, सीक्वेंस, सीरीज और फंक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। और ये कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि टोपोलॉजी सिलेबस में नहीं है, ये नहीं है, ना करें, उसको स्किप कर दें। नहीं, टोपोलॉजी का अगर आपको अभी बोल रहे हो सिलेबस में नहीं है तो टोपोलॉजी का इनडायरेक्ट यूज बहुत होगा पेपर में, क्योंकि आप उससे कई ऑप्शन डायरेक्ट रिजेक्ट कर पाओगे। सो मेक श्योर आप टोपोलॉजी अच्छे से करके जाओ। जो अभी करे वो मत कीजिए ऑफकोर्स, पर जिन्होंने पहले से स्टार्ट किया हुआ है वो टोपोलॉजी एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में आते हैं अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ओडी तो बहुत आसान है सभी के लिए, सभी को ओडी आसान लगती है। जिनको आसान नहीं लगती उनके लिए टॉपिक्स बता देता हूं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से एक क्वेश्चन आएगा, उसके बाद में कोची आइलर इक्वेशन से एक क्वेश्चन आएगा, उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन आ सकता है पीआई और सीएफ निकालना, उनसे रिलेटेड जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा और कुछ रियल एनालिसिस का फंडा लगा के आपको उसको सोल्व करना होगा। ये 3 टॉपिक मस्ट कर लेना। उसके बाद में एक आपको करना है एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। वहां पे भी आपको जैसे आपको बोल दीजिएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है तो इस चेक कीजिए कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये पूछा जा सकता है। ये आपको बता दीजिएगा इनमें से कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसका, ये आपको पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर कि ये टॉपिक्स आप अच्छे से करें। बाकी ओडी आसान है तो आप ओडी पूरी कंप्लीट कवर कर सकते हो फॉर श्योर। उसके बाद में आपका टॉपिक आता है इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस थोड़ा सा प्रीटी कई स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है, बिकॉज क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस कई बार इस लेवल के इंटीग्रेशन आता है कि हम उसको सोल्व नहीं कर पाते, ऑन द स्पॉट सोल्व नहीं कर पाते ऑफ कोर्स, क्योंकि उस टाइम अपना माइंड उस लेवल पे नहीं चल रहा होता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो अब इंटीग्रल कैलकुलस में आपका क्वेश्चन सबसे पहले आता है चेंज ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना, फिर उसके बाद में आपका आता है वॉल्यूम निकालना, सरफेस इंटीग्रल। ये 4-5 टॉपिक है, गिनती के 4-5 टॉपिक है। इन 4-5 टॉपिक्स के फॉर्मूलाज अच्छे से कर लो। उसके बाद में जो आपका ये चेंज ऑफ वेरिएबल और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, डेफिनेटली आएगा। सो मेक श्योर आप इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको जहां पे मिल पाए उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है। सो एज सुन एज पॉसिबल आप इंटीग्रल कैलकुलस को अच्छे से कर लीजिएगा। अभी मैं एक बार सारा ब्रीफ बता रहा हूँ आपको भी, ये सिलेबस ये करना है, बट लास्ट में हम बात करेंगे कि आप 45 कैसे स्कोर कर पाओगे और कैसे आइडिया मिल रहा है कि 45 आप आराम से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, बात है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस सबको आती है, मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट, रैंक, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और प्रॉपर्टी सब भी आपको सब आता है। उसके बाद में आपको आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो भी आपको आता है। उसके बाद में आपको आता है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, वहां से क्वेश्चन बनेंगे यार, वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाले हैं। आपको एक आइगन वेक्टर स्किप कर सकते हो लेकिन आइगन वैल्यू मत छोड़ना यार। आपको एक मैट्रिक्स दी होगी, उसकी आइगन वैल्यू निकालनी हो सकती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी हो सकती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना हो सकता है, उसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना हो सकता है। तो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, इस चैप्टर में से आइगन वैल्यू निकालना फॉर ईच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट, निलपोटेंट, इनवोल्यूटरी, ये 3 स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस है, ये अच्छे से करना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में थोड़ा बहुत आपके डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक डायरेक्टली पूछा जा सकता है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का फाइंड आउट कीजिए, इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज बताइए, इस मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी दी जाएगी और वेरीफाई करना होगा कि ये सही है गलत है, कौन सा आपको इस मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं लीनियर अलजेब्रा से। तो ये 4 चैप्टर तो आपको अच्छे से आते होंगे। उसके बाद में जो आपका स्टार्ट होता है वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब वेक्टर स्पेस अगर आप स्किप करो, मान लेते वेक्टर स्पेस आपने स्किप कर दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने अच्छे से कर लिया, नो प्रॉब्लम। आपने अभी तक टॉपिक छोड़ा केवल डिफरेंशिएशन, उसके बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज का इन डेप्थ पोर्शन, उसके बाद में आपने छोड़ा केवल एक टॉपिक वेक्टर स्पेस। सो आपने अभी तक 3 टॉपिक छोड़े हैं। तो इन 3 टॉपिक को अगर आप स्किप भी करोगे तो भी आप डेफिनेटली 45 प्लस स्कोर कर पाओगे। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है दैट इज ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में आपका कुछ पोर्शन आप अगर आप यूआई को लगा के देखोगे तो आपको कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पता चल जाएंगे। लाइक सिमेट्रिक ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एक होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एक ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये 4 ही टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लोगे तो ग्रुप थ्योरी आपका कहीं ना कहीं जो आप पूरी ग्रुप थ्योरी पढ़ने के बजाय अगर आप ये 4 टॉपिक पढ़ लो जो अभी स्टार्ट करें उनके लिए बोल रहा हूं, तो वो कहीं ना कहीं आराम से ये 4, अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन आए, तो 4 या 3 क्वेश्चन आराम से कर लेगा वो।
ठीक है, तो ये था एक ओवरव्यू, आप कौन कौन से पोर्शन आपको करना है, कैसे करने हैं। अभी बात करता हूँ आप 45 मार्क्स कैसे स्कोर कर पाओगे। सो टू स्कोर 45 मार्क्स, सबसे पहले देखिए रियल एनालिसिस आपका आता है 30 to 35 मार्क्स का, उसमें आप स्कोर करें जो पोर्शन मैंने आपको बताया, अगर आप वैसे करते हो तो आप 18 to 25 मार्क्स वहां पे स्कोर कर पाओगे। मान के चलो 20 मार्क्स आपने, 50 नहीं मान लीजिए, 15 मार्क्स आपने स्कोर किए, कुछ आपने 20 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, 5 आपके नेगेटिव हो गए, 15 मार्क्स आ गए आपके रियल एनालिसिस में। उसके बाद में अब हम बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा आपका आता है 20 से 25 नंबर का। उसमें मैं मानकर चल रहा हूँ भाई 20 नंबर का अगर आपका लीनियर अलजेब्रा आ रहा है तो आप आराम से 12, 13, 15, 18 भी स्कोर कर सकते हो। अभी के लिए मानता हूँ 12 नंबर आपने स्कोर कर लिए, 15 और 12 कितने हो गए, 27 नंबर आपके अभी तक बन गए। उसके बाद में आते हैं ग्रुप 3। ग्रुप 3 आपके आती है 10 से 12 नंबर की, उसमें से आप आराम से 5 से 7 नंबर आप उसमें स्कोर कर सकते हो। मान के चल रहा हूँ 7 स्कोर कर लिया आपने, तो 27 और 7 34 नंबर अभी आपके हो चुके हैं। ओडी आपके आती है 10 से 12 नंबर की, उसमें आप अगर 12 की आ रही है तो 10 स्कोर करोगे, और 10 है तो 8 भी स्कोर कर सकते हो, इवन फुल ऑफ फुल भी स्कोर कर सकते हो। फिलहाल मान के चल रहा हूँ मैं 8 नंबर, तो 34 और 8 42, 42 नंबर आपके हो चुके हैं अभी तक। उसके बाद में इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस आपका जो इतना बड़ा आपको लग रहा है, उसमें अगर आप 4 टॉपिक जो मैंने बताए अगर वो अच्छे से कर लो तो आप 4 या 5 नंबर यहाँ पे भी स्कोर कर पाओगे। तो कितने हो गए आपके 47 मार्क्स। और उसके बाद में ये आपका प्रॉपर मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि आप 45 प्लस भी स्कोर कर पा रहे हो अगर आप कुछ टॉपिक स्किप भी कर दो। बट ये वीडियो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने प्रिपरेशन 2 महीने पहले ही स्टार्ट किया, यानी कि जस्ट उन्होंने अक्टूबर या नवंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट की। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने का जिसके पास टाइम पीरियड है उसके लिए वीडियो थी स्पेशली। बट आप इस वीडियो से एक आइडिया ले सकते हो, जिन्होंने काफी पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी वो केवल एक आइडिया ले सकते हैं कि उनके लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से वो क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं। अभी ये सारा होने के बाद में जो भी स्टूडेंट इतना टॉपिक कवर करने के बाद अगर आप 4 से 5 साल के पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर लेते हो और उन पीवाईक्यू में अगर आप आराम से 40 to 45 और 50 की रेंज में आ रहे हो, डेफिनेटली यू विल गेट इनटू आईआईटी। सो आपको एक आईआईटी में सीट मिल जाएगी। बेस्ड ऑन कैटेगरी ऑफ कोर्स हो सकता है कि कई बार हो सकता है भी आपकी रैंक 50 पे आपको जनरल कैटेगरी में रैंक आपको आईआईटी मिली, और हो सकता है कई बार जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि 20-22 नंबर पे भी आपको आईआईटी मिल रही है, वो भी जनरल कैटेगरी में। सो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन मैं अभी एक इन जनरल अभी तक की हिस्ट्री में लेके चला हूँ, केवल 2024 का छोड़ के। बाकी हर बार ऐसी है कि अगर आप 45 प्लस या 45 to 50 की रेंज में तो आपको डेफिनेटली आईआईटी मिल जाएगी फॉर जनरल कैटेगरी ऑल्सो। सो एक सेफ स्कोर है आपका 50 प्लस है तो आप आईआईटी में हो, डेफिनेटली हो। तो ट्राई कीजिए ये सारी चीजें, और कोई क्वारी या कोई कमेंट्स या कुछ आपको डाउट्स है तो आप डेफिनेटली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और लिंक इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। एंड मेक श्योर आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सारी अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने लग गया हूँ, और कोई भी डाउट से क्वारी है तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो खत्म करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय गाइस।